हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 5G फ्रॉम क्लास 8th स्टैंडर्ड एस चंद कंपोजिट मैथमेटिक्स। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। लेकिन बच्चों यहाँ ये जो है वो सिंपल प्रोडक्ट नहीं है। हियर वी हैव टू यूज द डिफरेंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आई मीन दैट फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करके मल्टीप्लाई करने वाले हैं जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? मल्टीप्लाई x प्लस 2 into x minus 2. So if you compare this with this identity, you will find that this is ditto same in the same format. This is given a plus b into a minus b. लेकिन यहाँ पर a के जगह क्या है? x है और b के जगह क्या है? 2 है। तो बच्चों as per the identity this will be a square minus b square. That means इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। वेयर द क्वेश्चन इज 5 प्लस 9m मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9m। दिस इज एज सिंपल एज नंबर 1। व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट इज a हियर? 5 स्क्वायर। व्हाट इज b हियर? 9m स्क्वायर। सो इस तरह से इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 25 माइनस 81 m स्क्वायर, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं यहां पर करूंगा। ये करने के बाद मैं 6 नंबर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद 2 का नंबर 1 हम लोग समझेंगे और इसके बाद 2 का नंबर 4 भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले इतना कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दिस? 2 अपॉन b माइनस 5 अपॉन c एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट 2 अपॉन b प्लस 5 अपॉन c। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान है। 2 अपॉन b का स्क्वायर कर देना है एंड 5 अपॉन c का भी स्क्वायर कर देना है। और इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बाई बी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 का नंबर 1। बच्चों इसमें भी हमें करना तो है आइडेंटिटी ही यूज, लेकिन क्या डिफरेंस है नंबर 2 में और नंबर 1 में वो आप लोगों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। सो चिल्ड्रेन, यहाँ पर हमें ये देखना है कि फर्स्ट दिस 2 आर इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया और जो सेकेंड टर्म है वो भी हमें ब्रैकेट के अंदर एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। बच्चों वी नो दैट 1 स्क्वायर इज 1, सो अल्टीमेटली दिस इज अगेन इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये यहाँ पर a का वैल्यू a स्क्वायर है और b का वैल्यू 1 स्क्वायर नहीं है, सिंपल 1 है, राइट, बिकॉज 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो a स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर a का वैल्यू a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर। बच्चों इस तरह से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? a टू द पावर 4 माइनस 1 एंड आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन? x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब एंड x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 6। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर भी क्या है? जो फर्स्ट 2 टर्म है वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में।
तो बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू तो एक्स क्यूब है, इसका स्क्वायर कर देना है और यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज करना है। माइनस बी स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 यहाँ पर है उसको एज इट इज लिख देना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसको, तो x क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, x का पावर 6 होगा एंड 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 होगा, राइट। एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद दिस इज वंस अगेन इन अ फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ए स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू x का पावर 6 है तो x टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर। और इस तरह से बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 12। अच्छी तरह से देख लीजिए बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आंसर बनने वाले हैं और इसमें जो आंसर्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग इसके आगे के सवाल को समझते हैं, लेकिन इससे पहले इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। What is that question? Using the identity for difference of 2 square, find the value of 18 into 22। और ये भी है, मैं दो यहाँ से करूँगा, नंबर 1 एंड नंबर 4। तो ये देख करके आपको घबराना नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग यूज किए हैं पिछले प्रश्नों में। 18 मल्टीप्लाई बाय 22। सो बच्चों इसमें सबसे पहला काम जो करना है, इसे हमें लाना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए हमें इस दोनों का जो मिड वाला वैल्यू है, जो बीच में नंबर है, वो पता करना पड़ेगा एंड दैट इज 20, यानी कि 20 से 18 और 20 दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 20 माइनस 18 2 होता है और 20 में 2 को ऐड करेंगे तो 22 होता है, यानी कि ये कुछ भी अलग नहीं है, दिस इज सेम। इसके बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, तो बच्चों ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना होता है 400 और 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर कितना हो गया 396 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्या क्वेश्चन है, 203 का स्क्वायर माइनस 197 का स्क्वायर। सो दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें क्या करना होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा 203 प्लस 197 एंड 203 माइनस 197। सो बच्चों इफ यू ऐड दिस टू तो ये क्या होगा 400 होगा एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू तो ये 6 होगा और इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 2400 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 4 का नंबर 1 मैं यहाँ पर आपको अभी करके दिखलाऊंगा। तो ये क्या है ना इक्वेशन के फॉर्म में है, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए 13x इज इक्वल टू 58 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से ये हो जा रहा है 13x इज इक्वल टू 58 प्लस 45 a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट मीन्स 58 माइनस 45। सो चिल्ड्रेन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करिए, 8 और 5 होता है 13 और 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़िएगा तो 10, यानी कि 103
एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, तो 13 हो गया। सो चिल्ड्रेन, इस तरह से जो x का आंसर है वो हो जाएगा 103। कैसे? क्योंकि 13 जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो इस 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इसके बाद है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन भी जो है दिस इज नॉट टू हार्ड, यानी कि अगर मैं 5 का नंबर 1 यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो ये कैसे आप बनाओगे? देखो 179 मल्टीप्लाई बाय 179 माइनस 21 इंटू 21 है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है बच्चों? 179 का स्क्वायर करना है एंड 21 का भी स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 179 प्लस 21 एंड 179 माइनस 21। इसमें भूल से भी आप मल्टीप्लाई करके आंसर को ना लिखें, बिकॉज यहाँ पर आइडेंटिटी को यूज करके बनाना है। बट अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी, तो फिर इट इज़ योर चॉइस। बच्चों दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दिस विल बी 200, और इस दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया तो 5 और 158। और इसके बाद अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 16 का 6 कैरीज 1, 2 5 10 एंड प्लस 1 11 का 1 कैरीज 1 एंड 2 1 2, ये हो गया 316 और इसके ऊपर 2 0, यानी कि इस तरह से इसका आंसर हो गया 31,600. So children, that's all for today's class. I hope that this exercise is clear, and with this we have completed the chapter, I think. So from next day I will teach you, or I will explain you the next chapter, that is factorization from the same book. So be in touch with me, and if you have any doubt then write your doubt in the comment box. That's all. Thank you everyone.